हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में इंग्लिश ग्रामर, जो हमारी न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स बुक है, उसमें आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 50 ओपन करो। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। Look at the pictures carefully and then answer the questions as shown। तो आपको पिक्चर देखना है और उसका सही आंसर लिखना है। आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर है, एक चेयर है, तो इज दिस अ चेयर, तो उसका आंसर लिखना है। जो पिक्चर देखो, जो चेयर होगी तो यस लिखेंगे, चेयर की जगह कैट होगा तो हम नो लिखेंगे। तो इज दिस अ चेयर, तो ये चेयर है तो यस, इट इज अ चेयर, यह चेयर है, तो ये चेयर है। सेकंड नंबर का है, काइट का पिक्चर दिया है। इज दैट अ टॉप, इज दैट अ टॉप, तो टॉप नहीं है, तो ये क्या है, काइट, तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ टॉप। अब इज नॉट की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये फिर उसके नीचे सही आंसर लिखना है आपको, इट इज अ काइट, ये काइट है। तो वैसे आपको 3, 4, 5, 6, 7 आपको दिए, वो आपको पहले सोचने का मैं आपको मौका देता हूँ। आप सोचो, उसका आंसर लिखो, गलत आएगा तो इरेज करके आपको मैं यहाँ पर सही आंसर लिखाऊंगा, वो आपको वो लिखना है। तो थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो, तो थर्ड नंबर पर देखो पिक्चर कौन सा है, तो एक डॉग का, एक कुत्ते का पिक्चर है। तो इज दिस आपको ऐसे लिखा है, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ दिया है। यहाँ पर कुछ डॉग का पिक्चर ड्रॉ किया है, डॉग का पिक्चर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर लिखा है इज दिस अ डॉग। तो यहाँ पर डॉग है, ये डॉग है तो आपको लिखना है, देखो ये डॉग है तो आपको लिखना है यस, और डॉग नहीं है तो आपको लिखना है नो। तो यहाँ पर डॉग है तो हम क्या इसका आंसर लिखेंगे, क्या यस, ये करना है जो हम करते हैं। आपको इसे ब्लैंक दिए, यस इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फुल स्टॉप करना है। तो ये यही आपको थर्ड नंबर पर देखो, डॉग का पिक्चर है तो यहाँ पर लिखा इज दिस अ डॉग, तो डॉग का पिक्चर है या नहीं, तो है, तो यस, यस इट इज अ डॉग, ये डॉग का पिक्चर है। उसके नीचे देखो, उसके बाद उसके नीचे देखो, फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ नंबर पर देखो एक वॉच मीन्स एक क्लॉक मीन्स घड़ी का पिक्चर है।
आपको ऐसे एक घड़ी का पिक्चर ड्रॉ किया है। ऐसा कुछ आपको ड्रॉ करके दिया है। यहाँ पर लिखा है दैट इज दैट ई अ फैन। वो फैन है। पिक्चर देखो, ये फैन का पिक्चर है या एक घड़ी का पिक्चर है? कौन सा पिक्चर है? तो आप देख सकते हो कौन सा पिक्चर है। एक घड़ी का पिक्चर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? फैन लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? फैन। तो हम उसका सही आंसर लिखेंगे ना। तो पहले हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ फैन। नो, इट इज नॉट अ फैन। ये फैन का पिक्चर नहीं है, ये पंखे का पिक्चर नहीं है। तो सही क्या है? इट इज अ क्लॉक। ये घड़ी का पिक्चर है। वॉच मीन्स क्लॉक। और वॉच में क्या फर्क है? क्लॉक और वॉच में क्या फर्क है? तो देखो, हम हैंड पर पहनते हैं यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं वॉच। और जो हमारे घर की दीवार पर लगाई जाती है तो उसके बोलते हैं हम क्लॉक। उसको बोलते हैं क्लॉक। वॉल क्लॉक भी बोल सकते हैं और ओनली सिर्फ क्लॉक भी बोल सकते हो। इसके नीचे देखो, 5th नंबर पर देखो, इज दैट अ मंकी। इज दैट अ मंकी। यहाँ पर एक मंकी का पिक्चर ड्रॉ करके दिया है और यहाँ पर लिखा है इज दैट अ मंकी। इज दैट अ मंकी। तो मंकी का पिक्चर है या नहीं? मंकी का पिक्चर है या नहीं? तो यस है। तो हम नो की जगह क्या लिखेंगे? यस। ये मिट जाएगा। क्या क्या मिट जाएगा? यस। यहाँ पर ये आएगा इट इज, ये पूरा मिट जाएगा। इट इज अ मंकी। इट इज अ मंकी। ये जो है पूरा इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर है यस, इट इज अ मंकी। तो ऐसे आपको 5th नंबर का सिखाया। फिर 6 नंबर का है वो आपको सिखाऊंगा और 7 नंबर का आपको अपने हिसाब से लिखना है। इज दिस अ रेट? तो ये रेट है, जो चूहा बोलते हैं उसको, वो है। उसको दूसरा वर्ड से इंग्लिश में माउस। माउस 2 प्रकार के आते हैं। माउस मीन्स एक चूहा और एक माउस मीन्स कंप्यूटर के साथ आता है माउस, उसको बोलते हैं। तो ये रेट है तो नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? नो, इट इज नॉट अ रेट, इट इज अ कैट। 7 नंबर पर क्या? इज दैट अ डोंकी? डोंकी है? गधा है? नहीं है। तो नो, इट इज नॉट अ डोंकी, इट इज अ डियर। तो ये आपको 6 और 7 नंबर का मैंने आपको समझा दिया और आपको वो 6 और 7 नंबर का आपको अपने हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 15। दिस इज
दिस। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 15, यूनिट नंबर 15। फिर से आगे का जो लेसन है, आगे के जो लेसन गए जहाँ पर वो रिवीजन हो जाएंगे। दिस इज यूज फॉर सिंगुलर। जो दिस जो वर्ड्स है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर मीन्स 1%, सिंगल पर्सन, उसके लिए यूज होता है। और दिस इज यूज फॉर प्लूरल। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर मीन्स गुजराती में हम उसको बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल को हम गुजराती में बोलते हैं बहुवचन। तो दिस वो सिंगुलर मीन्स 1% के लिए दिस यूज होता है, और जो दिस है वो प्लूरल, जो मोर देन वन, एक से ज़्यादा, उसके लिए हम दिस वर्ड्स यूज करेंगे। मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा। तो यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस, तो आपको जो सेंटेंस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज अ लॉक। पिक्चर देख सकते हो, कितने लॉक है? एक ही लॉक है। फर्स्ट पिक्चर में कितने लॉक है? एक ही लॉक है। और सेकंड पिक्चर में कितने लॉक है? 2 लॉक है। कितने? 2 लॉक। तो क्या होगा? लॉक की जगह क्या आएगा? लॉक्स, पीछे एस बुलाया जाएगा। तो कितने लॉक्स पीछे एस लगाया जाएगा। तो वहां पर दिस की जगह क्या आएगा? वहां पर दिस। और इज, यहाँ पर इज है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर। मैंने आपको बोला कि बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर दिस आर, यहाँ पर लॉ, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लॉ। यहाँ पर एक से ज्यादा, मैंने आपको बोला कि मोर देन 1%, एक से ज्यादा, तो ये कितने हुए? 2। ये कितने हुए? 2। यहाँ पर कितने थे? 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? लॉक्स। वहां पर क्या आएगा? लॉक्स। तो एक से ज्यादा, पीछे एस लगा दिया ना। तो वही सेकंड नंबर पर है, आप पिक्चर देख सकते हो। सेकंड नंबर पर कितने बलून है? सेकंड नंबर पर पिक्चर में आप देख सकते हो कितने बलून है? 1 बलून है। कितने बलून है? 1। और उसके साइड, दूसरी साइड देखो तो कितने बलून है? 2 बलून है। तो बलून की जगह क्या होगा? बलून्स, पीछे एस लगाया जाएगा। जो वर्ड है, जो वर्ड लिखा है उसके पीछे हम एस लिखेंगे। तो क्या आएगा? एक आपको सिखाता हूं। यहां पर आएगा दिस इज अ, यहां पर ऐसे ब्लैंक दिया है, यहां पर लिखा है दिस आर, ऐसे आपको ब्लैंक दिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे बलून। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बलून। सो OON, यहाँ पर हम लिखेंगे बलून। तो मोर देन 1%, एक से ज्यादा हो गए बलून, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बलून्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बलून्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह ये लिखा, और बलून की जगह बलून्स लिखे। ये 1% था, सिर्फ सिंगुलर था, ये प्लूरल। मोर देन 1%, एक से ज्यादा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्लूरल। तो उसके पीछे क्या आएगा? एस
ES IES फिर VES, वो सब आएगा। उसके बाद उसके नीचे देखो एक कैट का पिक्चर दिया है और उसके साइड पर कैट के छोटे छोटे दो बच्चे दिए, तो वहां पर क्या आएगा, दिस इज अ कैट, एक ही कैट है तो वहां पर क्या आएगा, दिस इज अ कैट। और सेकंड नंबर पर देखो जो कैट के जो छोटे छोटे बच्चे तो किटन्स, उनको बोलते हैं किटन्स, तो वहां पर आएगा दिस आर किटन्स, KITTENS किटन्स। उसके नीचे हैन देखो एक मर्गी है तो दिस इज अ हैन, तो उसके छोटे छोटे बच्चे दिस आर अ चिक्स, CHICKS। दिस इज, उसके नीचे देखो दिस इज अ, एक ही पिक्चर है डॉग का तो हम क्या लिखेंगे डॉग, तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं दूसरे पिक्चर में तो पपीज, तो क्या आएगा दिस आर दिस आर पपीज, PUPPIES। उसके नीचे देखो से एंड राइट दिस वर्ड्स, आपको सेम टू सेम देखना है और वही सेम टू सेम वर्ड्स आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो दैट इज और दोज आर, ये सेकंड उसके बाद का लेसन है। जैसे हमने ये लेसन में किया वैसे वैसे सेम टू सेम लेसन में दूसरे लेसन में आपको करना है। यहाँ पर दैट पॉइंट्स टू सिंगुलर, जो दैट्स जो पॉइंट्स है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दोज पॉइंट्स टू प्लूरल, जो एक से ज़्यादा, मोर देन 1% से ज़्यादा, इसलिए आपको बॉक्स के अंदर दिए है। तो कंप्लीट द सेंटेंस, जो सेंटेंसेस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट नंबर का पिक्चर है दैट इज ब्लैक, आपको पूरा ब्लैक है, तो कौन सा पिक्चर है, एरोप्लेन का पिक्चर है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैट इज एन लिखा, क्यों लिखा आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो वुवेल्स है AEIOU, जो हमारे वुवेल्स है उनमें से जो वर्ड्स के पहला अल्फ़ाबेट आता है उन पांचों लेटर में से, तो हम उसके सामने लिखेंगे एन। तो मैंने आपको समझा एरोप्लेन, तो यहाँ पर आएगा दिस इज सॉरी दैट इज एन एरोप्लेन, दैट इज एन एरोप्लेन। उसके बाजू साइड वाले पिक्चर देखो तो कितने, एक से ज्यादा हो गए, मोर देन 1%, 1% से ज्यादा हो गए, कितने एरोप्लेन हो गए, पूरे 3 एरोप्लेन हो गए, तो वहां पर क्या आएगा, दोज आर एरोप्लेन्स, दोज आर एरोप्लेन्स। एक से ज्यादा हो गए तो क्या आएगा, दोज आर एरोप्लेन्स, या उस साइड एन निकल जाएगा क्योंकि प्लूरल है तो वहां पर एन नहीं लिखा है, वहां पर एन निकल जाएगा। तो उसके नीचे देखो एक बर्ड है तो दैट इज अ बर्ड। सेकंड नंबर पर पिक्चर देखो बहुत सारे बर्ड्स हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज आर बर्ड्स। इसके नीचे देखो एक फ्लैग है और सेकंड नंबर पर 4 फ्लैग है, एक से ज़्यादा हो गए तो फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे दैट इज अ फ्लैग, और सेकंड नंबर का जो पिक्चर है उसमें क्या लिखेंगे, दोज आर फ्लैग्स,
दोज आर फ्लैग्स। उसके नीचे देखो स्टार है, एक ही स्टार है, तो दैट इज अ स्टार। और बहुत सारे स्टार दिखते हैं सेकंड पिक्चर में, तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर स्टार्स, तो हम वो लिखेंगे। फिर उसके नीचे देखो बलून है, तो एक ही बलून है, तो हम लिखेंगे दैट इज अ बलून। और बहुत सारे बलून से, एक से ज़्यादा हो गए, तो क्या लिखेंगे, दोज आर बलून्स। तो ये दिस सिंगुलर के यूज होता है, और जो दिस है वो प्लूरल के लिए, और दैट है वो सिंगुलर, और दोस है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यहाँ तक हमारा जो लेसन था, जो हमने आज 3 लेसन सीखा है, तो आई होप आपने अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरह समझे भी होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसका जो आगे का लेसन है आई एम, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यही बुक लेके आपको बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।